कहानी की शुरुआत में हम एलियस और ल्यूकस नाम के दो जुड़वा भाइयों को देखते हैं। ये दोनों अपने पापा के साथ कई दिनों बाद अपनी मम्मी के साथ रहने के लिए जा रहे थे। इनके पापा इन दोनों को छोड़कर वापस चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी मम्मी से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थे। ये दोनों पूरे घर में अपनी मम्मी को ढूंढते हैं, जिस दौरान इन दोनों को घर की हालत काफी खराब लगती है। तभी इन दोनों के सामने इनकी मम्मी आती है, जिनके फेस पर मास्क वाली पट्टी सी लगी थी। दरअसल इनकी मम्मी एक सेलिब्रिटी है और उन्होंने अपने फेस पर सर्जरी करवाई है ताकि वो काफी अट्रैक्टिव लगे। लेकिन इसे देखकर एलियस और ल्यूकस की अपनी मम्मी से मिलने की जो एक्साइटमेंट थी वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि उन दोनों को नहीं पता था कि मॉम ने ये मास्क क्यों पहना है और वो कैसे दिख रही होंगी। तभी इनकी मॉम रूम में आती हैं और वो एलियस को एक वेलकम गिफ्ट देती हैं, जो एलियस को काफी पसंद आता है। वहीं बातों बातों में मम्मी कहती हैं कि बेटा, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो तुमको मानने पड़ेंगे, जैसे तुम्हें मेरे रूम में नहीं जाना है और घर के पास वाली लकड़ी के घर में नहीं जाना है। वहीं दोनों बच्चे इतने दिनों बाद अपनी मम्मी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एलियस अपनी मॉम को एक ड्राइंग देता है, जिसे देखकर मॉम का रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। रात में दोनों भाई अपनी मॉम के साथ काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं और वो उन दोनों को कहानियां भी सुनाती हैं, लेकिन सोने से पहले वो उन्हें वो कहानी नहीं सुनाती जो वो पहले सुनाया करती थी। इस बात पर ल्यूकस एलियस को चिंता न करने को कहता है, लेकिन बाहर से मम्मी सारी बात सुन रही थी। अगले दिन एलियस और ल्यूकस साथ में मस्तीबाजी कर रहे थे। तभी वो खेलते खेलते उस लकड़ी के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मॉम ने उन्हें जाने से मना किया था। लेकिन एलियस बिना किसी की परवाह किए उसके अंदर चला जाता है, जहां पर एलियस को उसकी कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। तभी एलियस को वहां पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है। जब एलियस उस घर से बाहर निकलता है, तभी एलियस को उसकी मॉम पकड़ लेती है और वो उसे खूब डांटती हुई नीचे गिरा देती है, जिससे एलियस को चोट लग जाती है। घर जाने पर ल्यूकस एलियस की चोट पर दवाई लगाता है, लेकिन इस समय वो दोनों उस लकड़ी के घर में खून जैसी लगी चीज के बारे में बात कर रहे थे। रात में भी सोते सोते एलियस उसी लकड़ी के घर के बारे में सोच रहा था और एक बंदूक की आवाज से एलियस की अचानक से नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसने बिस्तर पर ही मूत दिया है। इसके बाद एलियस जब अपने रूम से बाहर आता है तो वो अपनी मम्मी को किसी से बात करते हुए देखता है, जहाँ मम्मी कहती है कि वो ये सब नाटक करके थक चुकी है, मुझे अब ये सब खत्म करना है। अचानक से एलियस से कुछ आवाजें निकल जाती है। ये सुनकर मम्मी को भी शक हो जाता है कि वहाँ पर कोई खड़ा था। भले ही एलियस चुपचाप जाकर सो गया हो, लेकिन मम्मी को पता था कि वो बाहर आया था। अगले दिन एलियस ल्यूकस से रात वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था। एलियस ये सोच रहा था कि शायद ये हमारी मॉम नहीं है। जब वहाँ पर मॉम आती है तो उन्हें फिर से कॉल आती है, जिसे देखकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं ये दोनों भी चुपके से मॉम के कमरे के बाहर कान लगाकर सारी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ये एक रॉकी टॉकी पर टेप लगाकर उसे ऑन कर देते हैं और फिर चुपके से उसे अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देते हैं। अब उसी दौरान एलियस इस रूम में अपनी और ल्यूकस की फोटो को दीवार पर लगी हुई नहीं देखता, जिससे वो हैरान सा हो जाता है। तभी मम्मी भी उस रूम में आ जाती हैं और एलियस अचानक से पर्दे के पीछे छिप जाता है। वहीं मॉम खुद को मिरर में देखकर डांस कर रही थी और उधर एलियस की ड्राइंग जो उसने मॉम को दी थी वो उसे डस्टबिन में मिलती है, जिसे देखकर एलियस को अपनी मॉम पर और भी ज्यादा शक हो जाता है कि ये औरत उनकी मॉम नहीं है। इसके बाद इनकी मम्मी बाथरूम में जाकर अपना मास्क चेंज कर रही होती है, लेकिन हमारे साथ एलियस को भी मम्मी का फेस नहीं दिखता। वहीं एलियस काफी डरा हुआ होता है। वहीं ड्राइंग को बाहर पड़ा हुआ देखकर एलियस की मॉम को शक हो जाता है कि कमरे में कोई आया था और वो उस पेंटिंग को फाड़ देती है। अगले दिन एलियस और ल्यूकस बात कर रहे थे कि वो औरत हमारी मॉम नहीं है, क्योंकि वो सिगरेट भी नहीं पीती थी। और अब ये दोनों इस बात का पता लगाने के लिए अपनी मॉम की चुपके से एक फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो दोनों इस फोटो को उसकी पुरानी फोटो से कंपेयर करते हैं, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि उनकी रियल मॉम की आइज का कलर हरा था और इस औरत का नीला है। ये देखकर इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि ये उनकी मम्मी नहीं है। अब इसके बाद वो इस बारे में अपने डैड को बता देते हैं कि घर पर जो औरत है वो उनकी मम्मी नहीं है। रात होते ही उनकी मम्मी गुस्से में उनके कमरे में आती है और एलियस का फोन छीन लेती है और उनका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो उस फोन को तोड़ देती है। अब इसके बाद उन दोनों को पता चल जाता है कि वो उनकी मॉम नहीं है और उनको मम्मी से खतरा लगता है, तो इसीलिए वो दोनों अपने रूम को लॉक कर देते हैं और रात में बारी बारी ये दोनों जागकर पहरा भी देते हैं। जब एलियस की बारी आती है तो वो चुपके से कमरे से बाहर चला जाता है और वो बाथरूम में जाता है, जहाँ उसकी मॉम मास्क निकाल कर नहा रही होती है। वहीं एलियस मौका देखकर उनके फेस से मास्क हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मॉम उठ जाती है, तो एलियस उनके सर पर मारकर अपने रूम में भाग जाता है। इसके बाद मम्मी उनके पीछे जाती है, लेकिन एलियस ने रूम का डोर लॉक कर दिया था, इसीलिए वो उसे तोड़ देती है। रूम में आने के बाद वो
जो एलियस से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एलियस कहता है कि तुम मेरी मम्मी नहीं हो। इस पर मम्मी उसे खींच के चांटा मारती है और फिर उसे बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी से जब तक टॉर्चर करती है जब तक वो कह नहीं देता कि वो ही इसकी मॉम है। और बाहर से ये सब ल्यूकस देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम मम्मी के कमरे में कुछ अजीब सा होता हुआ देखते हैं जो कि काफी अजीब था, लेकिन ये तो बस एलियस का एक बुरा सपना था। तभी लूकस एलियस को जगाता है और कहता है कि हमें मॉम के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। इसके बाद दोनों घर से बाहर निकलकर भागते हैं, लेकिन आज काफी तेज बारिश हो रही थी जिससे वो दोनों काफी दूर तक नहीं जा पाते। इसीलिए वो दोनों पास के खाली घर में जाकर आज की रात यहीं पर रुकते हैं और अब यहाँ पर वो सो जाते हैं। और सोते ही एक बार फिर से एलियस को वही लकड़ी के घर वाला सपना आता है और साथ में उसे वही क्रीपी क्रिएचर्स भी नजर आता है। तभी वही एलियस को यहाँ पर पुलिस आकर जगा देती है। वही एलियस पुलिस वालों को सारी कहानी बताता है कि उनके घर में उनकी रियल मॉम नहीं है बल्कि उनकी जगह कोई और औरत है। ये बात सुनकर पुलिस उन दोनों को किसी तरह सेफ जगह पर ले जाती है, लेकिन वो सेफ जगह उन दोनों का घर होता है। अब घर पहुंचने पर एलियस और ल्यूकस के साथ हमें ये तो पता चल जाता है कि वो औरत इन्हीं की रियल मॉम है। पुलिस वहीं पर उनकी मॉम से इसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है, जहाँ पर उनकी मॉम पुलिस वालों को अपनी बातों से पूरी तरह समझा देती है कि वो इनकी मम्मी है और जो एलियस के मुंह पर चोट लगी थी वो उसे बाथरूम में लगी थी और वो ये कहकर रोने लगती है। पुलिस भी उनकी फैन होती है, इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इधर वो दोनों भी जानते थे कि आखिर हम दोनों छोटे बच्चों की बात कौन मानेगा, लेकिन हम फिर भी अगले दिन भागने की कोशिश करेंगे। वही मम्मी ने जो कुछ भी एलियस के साथ किया था वो इस बात के लिए दुखी थी, लेकिन वही आज की रात ये दोनों भाई कुछ अलग ही प्लान कर रहे थे। अगले दिन जब इनकी मम्मी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर बंधा हुआ पाती है जिन्हें इन दोनों ने बांध दिया था। तो वही मम्मी कहती है प्लीज मुझे खोल दो, मैं आगे से तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगी। लेकिन एलियस उनकी पुरानी फोटो को दिखाते हुए बोलता है कि आपकी आंखें तो पहले हरी थी तो नीली कैसे हो गई। तो मॉम उन्हें बताती है कि मुझे शूटिंग करते टाइम लेंस पहनने पड़ते हैं और मेरे लेंस का कलर ग्रीन है। लेकिन एलियस अभी भी ये बात मानने को राजी नहीं था। वो उन्हें खूब टॉर्चर करता है और ये कहने को बोलता है कि तुम हमारी मम्मी नहीं हो, लेकिन मम्मी तो यही कहती है कि मैं ही तुम्हारी रियल माँ हूँ। तुम बाहर जाकर मेरे पर्स में मेरे ग्रीन लेंस को चेक कर सकते हो। अब लूकस एलियस को इन्हें इसी हालत में छोड़कर घर से भागने को बोलता है, लेकिन घर से जाते समय एलियस मॉम के पर्स में लेंस को चेक करने को बोलता है। वहीं लूकस पर्स में लेंस को देखता है मगर वो कहता है कि इसमें कोई लेंस नहीं है और मॉम झूठ बोल रही थी। अब ये सुनकर एलियस सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो उन्हें ऐसा ही बंधा हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन लूकस जिद कर रहा था कि हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए और अगर हमने इन्हें खोल दिया तो वो हमें बहुत मारेंगी। लेकिन एलियस एक बार फिर से अपनी मॉम से मिलने जाता है, जहाँ पर मॉम कहती है प्लीज मुझे ऐसे बंधा हुआ छोड़कर मत जाओ, मुझे पता है ये सब तुमको लूकस ने करने को कहा है, तुम उसकी बात मत मानो, तुम तो उससे काफी स्मार्ट हो, फिर भी तुम उसकी बातों में आ रहे हो। वो एलियस को अपना एक हाथ खोलने को बोलती है क्योंकि उनको काफी दर्द हो रहा था। एलियस उनकी ऐसी हालत देखकर कैंची लेकर उनको खोलने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वहाँ पर लूकस आ जाता है और वो एलियस को बाहर बुला लेता है और वो दोनों सामान को पैक करके जा रहे होते हैं कि तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर एलियस घबरा जाता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है। तो एलियस कहता है वो घर पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। अब ये सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये दोनों भी घर से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ से जाते वक्त कहीं ना कहीं एलियस के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही थी। वो लूकस को झूठ बोलकर एक बार फिर से मॉम से मिलने जाता है और घर आने पर वो अपनी मॉम के पर्स को चेक करता है जिसके अंदर एलियस को ग्रीन कलर के लेंस मिलते हैं, यानी कि वो समझ जाता है कि लूकस ने उससे झूठ बोला था। वही एलियस तुरंत लूकस को छोड़कर अपनी मॉम के पास जाता है और उनको खोल देता है और मॉम भी उसे कुछ नहीं कहती। एलियस कहता है ये सब मुझे लूकस ने करने को बोला था। इसके बाद मॉम और एलियस नीचे जाते हैं, लेकिन यहाँ लूकस नहीं होता। इसके बाद मम्मी एलियस को उसी लकड़ी वाले घर में ले जाती है जहाँ पर वो पहले आया था और वहाँ पर आकर उसे बहुत डर लग रहा था। जब हम उस लकड़ी के स्पॉट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गोली के चलने का निशान है। दरअसल ये गोली एलियस नहीं चलाई थी। एक बार जब एलियस और लूकस साथ में खेल रहे थे और एलियस के हाथ में एक लोडेड गन थी और खेल खेल में एलियस से गलती से ये गन लूकस की तरफ चल जाती है जिससे लूकस की मौत हो जाती है। दरअसल यहाँ तक आपने जो सोचा था कि लूकस जिंदा है, लेकिन ये सच नहीं था। लूकस तो शुरू से ही एलियस का एक वहम था। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि लूकस मर चुका है। उसके मरने से मॉम भी काफी डिप्रेस हो चुकी थी, जिससे उनके बिहेवियर में चेंज आ गया था और वो एलियस के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। एलियस हमेशा लूकस को अपने करीब मानता था, तो ये बात मॉम को अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो सच्चाई से उभर नहीं पाया था और वो हर वक्त लूकस को अपने पास फील करता था। जब ये सारी बात एलियस को पता चलती है तो वो अपनी मॉम को गुस्से में नीचे
नीचे ढकेल देता है, जिससे उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। और वहीं लैंप के गिर जाने से पूरे लकड़ी के घर में आग लग जाती है। एलियस वहाँ से बचकर बाहर की तरफ भागता है। तभी एलियस के पीछे लोकस और उसकी मॉम आती है। मम्मी कहती है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, जिसके बाद ये सब अब एलियस की सोच के साथ एक साथ रहेंगे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। हाँ तो भाइयों, ये मूवी काफी अलग थी ना, जहाँ हमें पहले इस बात पर मूवी सोचने पर मजबूर करती है कि वो उसकी रियल मॉम है या नहीं, लेकिन क्लाइमेट के बाद तो पूरी मूवी ही पलट गई। इस मूवी का नाम गुड नाइट मॉमी है, जो कि साल 2022 में रिलीज हुई थी। आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।